बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्यूएस्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। दाइश दहशतगर्द शरीफुल्लाह वर्जीनिया की अदालत में पेश। काबिल हमले में किरदार अदा करने का एतराफ़। मोहम्मद शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की वफाकी अदालत में जज विलियम पोर्टर के सामने 5 मार्च की दोपहर पेश किया गया और इसे नीले रंग का जेल में पहनने वाला लिबास पहनाया गया था। अमरीकी हुकाम का कहना था कि शरीफुल्लाह ने 2 मुल्ज़मान में से एक हैं जो काबिल हमले में मुलव्वस हैं। 10 मिनट तक जारी इब्तदाई समाअत के मौका पर शरीफुल्लाह को बताया गया कि इल्ज़ामात साबित हुए तो इसे उम्र कैद का सामना होगा। अफगान शहरी शरीफुल्लाह ने जज से बात के लिए दरी ज़ुबान के मुतरजिम की खिदमत दी। इस मौके पर अटॉर्नी ने बताया है कि मुल्ज़िम के पास असासे नहीं, इसलिए फेडरल पब्लिक डिफेंडर दरकार है। शरीफुल्लाह ने काबिल हमले के हमलावर के फरार में मदद और मार्च 2024 में मॉस्को के सिटी हॉल में हमले में मुलव्वस होने का भी एतराफ़ किया है। पंजाब भर में दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सदारत में इजलास में शोबा सेहत से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इस मौके पर वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि मराकज़ सेहत में मरीजों का तनासुब 3 गुना तक बढ़ गया है। 225 RH-C की रिवैम्पिंग मुकम्मल होने के बाद नई क्लिनिक में बदल गए हैं। मराकज़ सेहत में बड़े अस्पतालों के बराबर सहूलतें फराहम की जाएंगी। यहाँ जनरल सर्जरी, गायनी तशखीस और तिबी टेस्ट की सहूलियात भी मैसर होंगी। दही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग के बाद नए क्लिनिक हफ्ता भर 24 घंटे खुले रहेंगे। इजलास में सुबह में जिला की सतह पर बर्न यूनिट, कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इतफाक हुआ। इजलास में दी जाने वाली ब्रीफिंग में डिवीजनल लेवल पर हर मर्ज के इलाज के लिए मेडिकल सिटी बनाने की तजवीज़ का जायजा भी लिया गया। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही इंतकाल कर गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद सरोही का इंतकाल इस्लामाबाद में हुआ। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार सरोही के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया और मरहूम की पाक बहरिया के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। इफ्तिखार सरोही 1955 में पाक बहरिया में शामिल हुए। उन्होंने 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा लिया, जबकि एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार सरोही 1986 ता 1988 पाक बहरिया के सरबराह रहे। इफ्तिखार अहमद सरोही 1988 ता 1991 चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे। इमरान की रिहाई के लिए पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से पसपर्दा राब्ते जारी। तहरीक इंसाफ के एक आला अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पीटीआई की एस्टेब्लिशमेंट से पसपर्दा राब्ते जारी हैं और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन गन्नापुर बानी पीटीआई की रिहाई के लिए काविशें कर रहे हैं। आला पार्टी अहदेदार के मुताबिक पार्टी इस बात पर मुत्फिक है कि बानी पीटीआई की रिहाई एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं, जबकि बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला अली अमीन बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। एस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुलाकातें नहीं, ताहम दोनों लीडर कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जबकि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कामयाब होने की सूरत में बानी पीटीआई को बड़ा लीव मिल सकता है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बताया कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सतह पर कोशिश कर रहे हैं और वो बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पुरुमीद हैं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए क्यूएस्ट न्यूज़।